जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विधानमंडल की बात करेंगे और विधानमंडल की अगर बात की जाए तो ये आ जाएगा विधानमंडल। विधानमंडल दोस्तों दो पार्टों से मिलकर बने, इसके दो अंग होते हैं। तो विधानमंडल में एक याद रखना है विधानसभा, विधानसभा विधानसभा और विधान परिषद, दो याद रखना है विधान परिषद। तो विधान परिषद, तो ये हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद का इस संयुक्त रूप विधानमंडल कहलाता है। अब यहाँ पर हम कुछ आर्टिकल की बात कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन जो सीधे बनते हैं। तो विधानमंडल की अगर बात करें तो विधानमंडल के लिए दोस्तों जो अनुच्छेद याद रखना है 168 जो है भारत के संविधान में आर्टिकल 168 के तहत विधानमंडल का प्रावधान दिया गया है। और हम यहाँ बात करेंगे विधानसभा की बात करेंगे। तो विधानसभा के लिए जो आर्टिकल की अगर बात की जाए तो विधानसभा के लिए जो आर्टिकल है 170 आर्टिकल 170 आर्टिकल 170 के तहत जो है विधानसभा की संरचना की बात की गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे विधान परिषद। तो विधान परिषद की अगर बात करें तो इसके आर्टिकल हमें याद रखना है दोस्तों। तो विधान परिषद में हम देखेंगे विधान परिषद की अगर बात की जाए तो इसके लिए एक अनुच्छेद याद रखना है आर्टिकल 169। 169 के तहत दोस्तों जो है विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और उसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो 169 के तहत विधान परिषद का गठन एवं उसका विघटन दोनों किया जा सकता है। और अनुच्छेद जो है आर्टिकल या अनुच्छेद 171 तो 171 के तहत जो है विधान परिषद की संरचना की बात कही गई है, संरचना। तो ये दोस्तों ये हमें विधान परिषद से संबंधित दोनों आर्टिकल याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो विधान परिषद जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये भी याद रखना है। विधान परिषद की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद का कोई भी प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है और मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं, इसलिए हम जो बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। यह आर्टिकल 169 के तहत जो है इसका गठन किया जा सकता है और इसी आर्टिकल के तहत इसका विघटन भी किया जा सकता है या समाप्त भी किया जा सकता है। और इसकी संरचना आर्टिकल 171 में दी गई है। परंतु दोस्तों मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। और मध्य प्रदेश में क्या है, तो मध्य प्रदेश में जो है ये विधानसभा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा है। तो हम देखने वाले विधानसभा की बात करेंगे। विधानसभा से संभावित सभी प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। तो विधानसभा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें याद रखना है विधानसभा। अब विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में दोस्तों सबसे पहली विधानसभा का जो गठन हुआ था 1 नवंबर। विधानसभा का मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो गठन किया था 1 नवंबर 1956 को। अगर यहाँ सदस्य की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को कुल 288 सदस्य थे दोस्तों। तो ये भी याद रखना है विधानसभा की जो सदस्य संख्या हुआ करती थी 1 नवंबर 1956 को 288। अब दोस्तों हम यहाँ पर और सदस्यों की अगर बात करें तो विधानसभा में कुल सदस्य की अगर बात करें तो कुल सदस्य यहाँ पर देखा जाए कुल सदस्य, तो अभी वर्तमान कंडीशन की अगर बात करें दोस्तों तो वर्तमान में जो है विधानसभा में कुल 230 सदस्य है। वर्तमान में विधानसभा में कुल 230 सदस्य है और 230 सदस्यों से में भी दोस्तों हमें याद रखना है जो अनुसूचित जनजाति एसटी के सदस्य संख्या की अगर बात करें और एससी की सदस्य संख्या की अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एसटी के कुल सदस्य आरक्षित करे गए हैं तो 47 सदस्य है और एससी के लिए जो है 35 सदस्य। तो दोस्तों ये भी याद रखना है। तो वर्तमान में अगर विधानसभा की अगर बात करें तो वर्तमान में विधानसभा में कुल सदस्य संख्या जो है 230 है। एसटी की अगर बात करें 47 और एससी 35 जो है आरक्षित किए गए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों और याद रखना है 2000 की स्थिति में जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, जब अगर बात की जाए तो जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब कुल सदस्य संख्या की अगर बात करें तो 320 हुआ करते थे। तो ये भी याद रखना है जब छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले जो है विधानसभा की सदस्य संख्या कुल थी 320। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे विधानसभा।
विधानसभा, विधानसभा की हम बात करने वाले कहाँ पर है विधानसभा, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा कहाँ पर है, तो ये आ जाएगा दोस्तों, याद रखना है, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा कहाँ पर है, तो भोपाल में आ जाएगी, भोपाल। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश की विधानसभा कहाँ पर है, भोपाल। भोपाल के बाद में दोस्तों याद रखना है 1956 से लेकर 1996 तक जो है विधानसभा का कार्य कहाँ पर, विधानसभा कहाँ लगती थी, तो मिंटो हॉल में लगती थी, मिंटो हॉल, ये भी याद रखना है, मिंटो हॉल, जो कि शाहजहां बेगम के द्वारा, शाहजहां बेगम के द्वारा 1909 में बनाया गया था। तो 1956 से लेकर 1996 तक जो है विधानसभा भवन मिंटो हॉल में लगती थी। उसके बाद इसके बाद याद रखना है 1996 की अगर बात की जाए तो 1996 में एक नया भवन बनाया गया था, नया भवन बनाया गया जिसका नाम क्या था, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। तो ये भी याद रखना है, नया नाम क्या है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। 1996 में इन भवन का उद्घाटन किया गया और किनके द्वारा किया गया था, भारत के 90वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा जो है इनका जो है नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया था। अब आगे हम याद रखेंगे, यहाँ विधानसभा से संबंधित एक और याद रखना है दोस्तों, इसके वास्तुकार कौन थे, तो नई जो विधानसभा भवन बनाई गई थी इनके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार की अगर बात करें तो चार्ल्स कोरिया, वास्तुकार में याद रखना है चार्ल्स कोरिया आ जाएगा, चार्ल्स कोरिया। मध्य प्रदेश की विधानसभा की अगर बात करें तो इसका एक और पॉइंट याद रखना है, आगा खां अवार्ड से सम्मानित है, आगा खां अवार्ड, ये भी याद रखना है, जो कि जो विधानसभा है आगा खां अवार्ड से सम्मानित है, आगा खां अवार्ड से सम्मानित है। तो ये भी याद रखना है। विधानसभा के जो विधानसभा भवन के सामने एक जीव नामक वृक्ष लगाया है, जीव नामक वृक्ष, एक जीव नाम का जो है एक वृक्ष लगा हुआ है, तो ये भी याद रखना है। अब हम देखेंगे कि विधानसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष की बात करने वाले हैं, कि जो कि विधानसभा के बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे आगे। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि विधानसभा में अध्यक्ष की बात करेंगे दोस्तों, विधानसभा के अध्यक्ष में हम यहाँ देखने वाले हैं दोस्तों कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और पहली महिला अध्यक्ष कौन है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, पहली महिला और वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो सबसे पहले अध्यक्ष देखेंगे, अध्यक्ष के बाद में हम उपाध्यक्ष देखेंगे, उपाध्यक्ष के बाद में नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बाद प्रोटेम स्पीकर की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रथम अध्यक्ष, तो विधानसभा के प्रथम, मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कुंजीलाल दुबे, याद रखना है कुंजीलाल दुबे। तो ये हो जाएगा जो है मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा 1956, 1 नवंबर 1956 को जब गठित की गई थी, तो जो पहले अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तो कुंजीलाल दुबे जी को बनाया गया था। इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान अध्यक्ष जो है गिरीश गौतम, वर्तमान अध्यक्ष में आ जाएगा गिरीश गौतम। तो ये भी याद रखना है, प्रथम अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे और वर्तमान में है गिरीश गौतम। पहली महिला कौन बनी है, पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों अभी तक नहीं बनी है, कोई भी पहली महिला जो है, कोई भी महिला को अभी जो विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बनाया है। अध्यक्ष के बाद में हम यहाँ देखेंगे उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। उपाध्यक्ष में भी हमें दोस्तों याद रखना है प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, प्रथम के बाद में वर्तमान में कौन है और वर्तमान के बाद में पहली महिला भी याद रखना है। तो ये भी याद रखेंगे आप 3। तो सबसे पहले अगर प्रथम की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो विष्णु विनायक सरवटे जी है, विष्णु विनायक सरवटे। तो ये भी याद रखना है विष्णु विनायक सरवटे। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में आ जाएगा हीना कावरे जी है, हीना कावरे। और पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है, तो दोस्तों इनका भी नाम जो है हीना कावरे जी है, मध्य प्रदेश की पहली महिला उपाध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष के बाद में हमें याद रखना है नेता प्रतिपक्ष की बात कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष मतलब आ जाएगा दोस्तों विपक्ष में कौन है, विपक्ष का नेता की अगर बात करें तो यहाँ पर याद रखना है प्रथम में याद रखेंगे, प्रथम के बाद में हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन है और वर्तमान के बाद में हम देखने वाले हैं, वर्तमान के बाद में महिला की बात करेंगे,
तो यहाँ पर देखने वाले हैं तो प्रथम, तो नेता प्रतिपक्ष में पहले जो नेता, विपक्ष के जो पहले नेता कौन बने थे विधानसभा में, तो ये याद रखना है विश्वनाथ 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 यादव विश्वनाथ यादवराव तामशकर। तो ये नाम याद रखना है, विश्वनाथ यादवराव तामशकर। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में याद रखना है कमलनाथ जी है, वर्तमान में जो है कमलनाथ जी है। और पहली महिला कौन बनाई गई थी, तो ये भी याद रखना है जमुना देवी जी को बनाया गया था, जमुना देवी। पहली महिला जो है किनको बनाया गया था, पहली महिला बनाई गई थी जमुना देवी जी को। अब हम आगे देखेंगे। और दोस्तों जमुना देवी से याद रखना है ये मध्य प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री भी है, पहली उप मुख्यमंत्री। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो है जमुना देवी जी को बनाया गया था। और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जी को बनाया गया था, और पहली महिला उप मुख्यमंत्री जमुना देवी जी को। नेता प्रतिपक्ष के बाद में जो अगला पॉइंट हमें याद रखना है, नेता प्रतिपक्ष के बाद में आ जाएगा, नेता प्रतिपक्ष के बाद में प्रोटेम स्पीकर की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें याद रखना है पहले प्रोटेम स्पीकर जो है किन्हें नियुक्त किया गया था, तो पहले प्रोटेम स्पीकर में याद रखना है काशी प्रसाद पांडे जी को बनाया गया था, काशी प्रसाद पांडे। तो ये भी नाम याद रखना है, काशी प्रसाद पांडे जी, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर। अब वर्तमान में अगर देखा जाए दोस्तों, तो अभी वर्तमान में जो है 15वीं विधानसभा चल रही है, तो 15 नंबर की जो विधानसभा चल रही है, और 15 नंबर के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किन्हें बनाया गया था, तो दीपक सक्सेना को बनाया गया था, दीपक सक्सेना। तो ये भी याद रखना है, दीपक सक्सेना जो है 15 नंबर की जो विधानसभा अभी वर्तमान में चल रही है, जिनके जो चुनाव है 2018-19 में हुए थे। और जो 2018-19 में जब चुनाव करवाए गए थे, तो जब विधानसभा बैठी थी, पहली विधानसभा की बैठक हुई थी, तो जब क्या बनाया गया था, दीपक सक्सेना जी को 15वें नंबर की जब विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना। अब अगर आगे देखा जाए पहली प्रोटेम स्पीकर महिला कौन थी, तो महिला में भी याद रखना है, महिला की अगर बात करें तो महिला में याद रखना है जमुना देवी जी को बनाया गया था, जमुना देवी जी को। तो पहली महिला प्रोटेम स्पीकर है जमुना देवी। तो यहाँ से दोस्तों हमने जो है प्रमुख जो है पदाधिकारियों की बात की, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो प्रमुख पद थे हमने बात किया। अब हम आगे देखेंगे विधानसभा की सीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो विधानसभा सदस्य की अगर बात की जाए, तो विधानसभा सदस्य में अभी वर्तमान में देखा जाए तो 230 जो है, वर्तमान में 230 विधानसभा में जो है सदस्य संख्या है। 230 में दोस्तों हमें याद रखना है एससी के कितने हैं और एसटी के कितने हैं। तो एससी की अगर बात करें तो एससी के लिए 35 है, और एसटी की अगर बात करें तो 47 जो सीटें आरक्षित है एससी एसटी के लिए। तो वर्तमान में कुल 230 सदस्य है, जिसमें से एससी 35 है और एसटी है 47। और विधानसभा के सदस्य में पहली महिला की अगर बात की जाए, तो पहली महिला सदस्य कौन है, तो यशोदा देवी जी का नाम याद रखना है, पहली महिला विधानसभा सदस्य, पहली महिला विधानसभा सदस्य की अगर बात की जाए तो यशोदा देवी जी है, यशोदा देवी। मध्य प्रदेश की पहली महिला विधानसभा सदस्य कौन है, यशोदा देवी जी है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है इससे संबंधित जो है सभी प्रश्नों की बात की, जो कि महत्वपूर्ण है।